अच्छा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है ये वो प्रोटोकॉल होता है कि जब हम इंटरनेट से कुछ चीज़ डाउनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं, तो उस वक़्त एफटीपी यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। किसी चीज़ को अपलोड करने के लिए, किसी चीज़ को डाउनलोड करने के लिए एफटीपी इस्तेमाल होता है। अब हम चलते हैं जी आगे नेटवर्क्स जो काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। पहले सर्किट स्विचिंग आम थी, फिर आजकल जो है वो आईपी टेलीफ़ोनी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सर्किट स्विचिंग और दूसरी की होती है पैकेट स्विचिंग। पहले आपको सर्किट स्विचिंग बता दूँ। स्विच नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स, ठीक है। स्विच नेटवर्क से मुराद क्या है कि इसमें नोड्स आपस में कनेक्ट होते हैं और डेटा ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन थ्रू दीज नोड्स, इन्हीं नोड से गुजर कर वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। डेटा स्विच फ्रॉम अ नोड टू नोड, इट्स कॉल्ड स्विच नेटवर्क। अब ये जो एक दूसरे से नोड कनेक्ट होते हैं, ये क्या कहलाते हैं जी? ये स्विच्ड नेटवर्क कहलाते हैं। अब उसमें सबसे पहले आ जाता है जी सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग से मुराद क्या है? सर्किट स्विचिंग क्रिएट्स अ डेडिकेटेड पाथ बिटवीन टू नोड्स। दो नोड्स के दरमियान डेडिकेटेड पाथ यानी कि वो पाथ मखसूस होता है कोई काम करने के लिए, वो सर्किट स्विच कहलाता है। अच्छा जी, द एंटायर सर्किट मस्ट बी अवेलेबल टू ट्रांसफर डेटा। डेटा इज सेंट ऑन सर्किट स्विचिंग इन 3 फेजेस। तो इसमें क्या होता है कि 3 फेजेस में इस पे डेटा सेंड किया जाता है। अच्छा ज़रा देखिएगा, मैं इसको बना लेता हूँ इस तरह। लेट्स से ये मेरे पास है सर्किट स्विचिंग, आपको समझाता हूँ फिर इसके फंक्शन समझा लेता हूँ आपके। लेट्स से ये हमारा, क्योंकि ये कनेक्टिविटी है स्विच के साथ, ये आगे स्विच ऐसे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, यहाँ से आगे एक्सचेंज से ये मल्टीपल, ये टेलीफोन नेटवर्क है। ये एक ट्रेडिशनल जो एक टेलीफोन नेटवर्क है उसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। अब 3 काम होंगे जी सर्किट स्विचिंग में। 3 फेजेस होते हैं। द फर्स्ट फेज एस्टैब्लिश अ सर्किट, एक सर्किट एस्टैब्लिश होगा। दिस कनेक्शन इज रिक्वायर्ड बिफोर डेटा ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर होने से पहले पहले ये कनेक्शन बिल्ड होगा। सेकंड फेज में क्या होगा? डेटा ट्रांसफर होगा। और थर्ड फेज में क्या होगा? कनेक्टिविटी होगी, सॉरी डिसकनेक्शन होगा। ठीक। टेलीफोन नेटवर्क इज एन एग्जांपल ऑफ सर्किट स्विचिंग की जो एग्जैक्ट एग्जांपल है वो टेलीफोन नेटवर्क है। अब टेलीफोन नेटवर्क में क्या होता है कि इस तरह से नेटवर्क बिल्ड है। अब ये जो एक्सचेंज है, लेट से आप इसको कोटली एक्सचेंज कह लें, ये उसके साथ हम कनेक्ट हैं। इसको मैं मीरपुर कह लेता हूँ जी, मीरपुर। इसी तरह ये आ गई हमारे पास मीरपुर के बाद हम आ जाते हैं लेट से लाहौर। यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक। लेट से कोटली है, मीरपुर है, लाहौर है। अब अगर कोटली से कोई बंदा, लेट से ये टेलीफोन जो है ये कॉल कर रहा है, ठीक है। इसका एक नंबर है, लेट मैं उसको कर लेता हूँ जी 44, ठीक। इसका है जी 34, जस्ट समझाने के लिए। अब ये कनेक्शन बिल्ड है, ये अपना डाई उठाता है रिसीवर और कॉल मिलाता है अपने एक्सचेंज से, और वो यहाँ से यहाँ तक एक कनेक्शन, जिसे एक कनेक्शन बिल्ड कर देता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब होता क्या है, इनफैक्ट जो टेलीफोन स्विचेस, टेलीफोन नेटवर्क है, इसमें एंड टू एंड ना मखसूस चैनल्स होते हैं। चैनल से मुराद के यहाँ से सिर्फ 8 चैनल बात कर सकते हैं, या 10 या 20 या 25। तो कहने का मकसद ये है कि ये नंबर ऑफ चैनल्स होंगे,
अनलिमिटेड नहीं होते, बल्कि जो केबल होती है डिपेंड करता है कि किस टाइप की यहाँ पर के दरमियान केबल है और हाउ मेनी नंबर ऑफ चैनल्स इसमें अवेलेबल है। तो लेट से यहाँ तक अगर 10 सर्किट्स हैं तो 10 कॉलें एट अ टाइम हो सकती हैं। अब ये जो एक यहाँ से यहाँ तक एक चैनल इनका फिक्स हो गया है, एक सर्किट पूरा का पूरा बिल्ड हो गया है, उसमें क्या होता है, अब ये सर्किट बिजी हो गया। अच्छा जी, दूसरे टेलीफोन ने भी कॉल की, ठीक है, उसकी भी कॉल मिल गई, उसने किसी और इसको किया तो ये बिजी था किसी और के साथ। मिसाल दे रहा हूँ कि लेट से टोटल 10 चैनल थे, अब 10 के 10 नंबर बिजी हो गए, अब मजीद कॉल की गुंजाइश नहीं, या बाकी अगर कोई नंबर वो कॉल करना चाहेंगे तो उनका सर्किट ही बिल्ड नहीं होगा, ठीक है, उनकी बात आपस में नहीं हो सकेगी। तो ये 3 काम करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जब ये नंबर इस नंबर को कॉल करेगा तो सबसे पहला क्या होगा, कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, एंड टू एंड एक सर्किट बिजी हो जाएगा, फिर डेटा ट्रांसफर स्टार्ट होगा, ये उसको डेटा भेज रहा है, वो उसको डेटा भेज रहा है, 2 काम हो गए। तीसरा फिर क्या होगा, जब इन्होंने बात खत्म कर ली तो ये क्या कर देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे और ये सर्किट फिर फ्री हो जाएगा। अब इसको कोई दूसरा जो है डिवाइस उसको यूज कर सकेगी। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, उसमें अब यही काम आज का जो आपको बताया था, वॉइस ओवर आईपी आ गई है, उसमें इन डिवाइसेस की जगह ये जो नोड थे वो डेटा की डिवाइसेस आ गई हैं, ठीक है जी, वो आ गई हैं जी, हमारे पास डेटा की डिवाइसेस इसी तरह आ गई हैं। अब उनमें क्या होता है, लेट से यही अगर इसी तरह से हो, यहाँ पर आ गए जी हमारे पास कंप्यूटर आ गए। मैं इस तरह से बना लेता हूँ, लेट से ये कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर है, ये आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक, इनके आपस में ये कनेक्शन बिल्ड हुआ हुआ है। अब पैकेट स्विचिंग कैसे हो रही है जी, वो जरा आपको समझा देता हूँ। ये आपस में कनेक्ट है, लेट से अब एक पीसी अगर दूसरे पीसी को कोई डेटा भेजना चाह रहा है तो कैसे भेजेगा, पैकेट स्विचिंग में क्या होगा। अच्छा जी, पैकेट स्विच नेटवर्क डिवाइड मैसेजेस इनटू अ फिक्स्ड और वेरिएबल साइज पैकेट्स एंड सेंड देम टू द डेस्टिनेशन। इसमें क्या होता है, कोई एंड टू एंड सर्किट बिल्ड नहीं होता, बल्कि जो डेटा है वो पैकेट्स की फॉर्म में जाता है, बहुत फास्ट, और वो रियल बिल्कुल आपको उस पे जो है ना आवाज आ रही होती है। अगर आप याद रखिए स्विच नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो उसकी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है, क्योंकि उसमें केबल एक ही पूरा का पूरा एक आपके लिए एक रोड फिक्स होती है जिसपे से सिर्फ आपकी गाड़ी गुजरती है, यूं समझ लें। और कि अगर पैकेट स्विच में जो है मुख्तलिफ लोगों की गाड़ियां गुजर रही हैं तो एक लॉजिकल सर्किट बिल्ड होता है, यानी कि फिजिकल कोई सर्किट बिल्ड नहीं होता। अब each packet consists overhead information about the destination. The individual packets may take different routes to हो सकता है मुख्तलिफ रूट्स भी हो सकते हैं, रूट्स टू रीच फाइनल डेस्टिनेशन। रिसीविंग नोड इज रिस्पॉन्सिबल टू रीबिल्ड द मैसेज। अच्छा जी, द पैकेट्स कंटेन सेंडर एड्रेस में होता है, रिसीवर एड्रेस होता है। अच्छा, पैकेट स्विच इज मोर एफिशिएंट एंड लेस एक्सपेंसिव, मोर एफिशिएंट और लेस एक्सपेंसिव है देन सर्किट स्विचिंग। इट इज यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द मॉडर्न मैसेज स्विचिंग नेटवर्क। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा, अब यहाँ से कोई मतलब ये दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, इवन व्हाट्सएप कॉल हो रही है, वो जो कॉल है, वो जो डेटा यहाँ से ट्रेवल कर रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट जा रहा है, ठीक है जी, वो एक फॉर्म ऑफ पैकेट जा रहा है, यहाँ से डेटा आपका पैकेट्स में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ये पैकेट बना, ये पैकेट अब इधर पहुंचा, अब ये पैकेट यहाँ पे पहुंचे, ठीक है। ये पैकेट्स में डेटा जा रहा होता है, कोई एंड टू एंड कनेक्टिविटी नहीं जा रही। अब यहीं से एक पैकेट इसका जा रहा है, दूसरा पैकेट लेट से इसका हम ले लेते हैं श्योर कलर का, ठीक है। अब इसी से एक पैकेट उसका जा रहा है, एक पैकेट इसका जा रहा है इसमें, ठीक है, ये आपकी पैकेट स्विचिंग होगी। ठीक, अब ये क्या, कोई आपका जो है एंड टू एंड कनेक्शन बिल्ड नहीं हो रहा, बल्कि पैकेट स्विचिंग में ये चीज आने से क्या हुआ, कम्युनिकेशन सस्ती होगी। एट अ टाइम जहाँ पे इसमें क्या होता था, जितने चैनल्स थे उतने कनेक्शन बिल्ड हो सकते, इसमें वो चीज नहीं रही। अब इसमें एक वक्त में एक से ज्यादा लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसी वजह से इसमें थोड़ा बहुत डिले भी होता है।
अब आ जाते हैं कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या है जी। अगर देखें तो सर्किट स्विचिंग इज अ स्विच मेथड दैट इज यूज्ड टू टेलीफोन नेटवर्क्स, और पैकेट स्विचिंग मैसेज डिवाइडेड इनटू अ सीरीज ऑफ सेगमेंट्स और पैकेट्स। Each packet contains destination address and control instruction along with the message। तो उस पे जो डेटा जा रहा होता है उसमें डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है, और वो उसके साथ चूंकि ट्रेवल कर रहा होता है, इन डिवाइस को पता होता है कि ये नेटवर्क, ये जो एड्रेस है ये किस तरफ है। अब आ जाते हैं जी आगे टेलीफोन नेटवर्क पे। तो इस वक्त जो टेलीफोन नेटवर्क क्या है और उसके अंदर कौन कौन सी इस वक्त कनेक्टिविटी चल रही है। मसला है जी पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, इसे कहते हैं जी PSTN, पब्लिक स्विच नेटवर्क है ये। टेलीफोन नेटवर्क इज अ वर्ल्ड वाइड टेलीफोन सिस्टम दैट मैनेज वॉइस ओरिएंटेड टेलीफोन कॉल्स। This network uses digital technology except the link farm company at home that is often along. It is also used in computer communication में भी इस्तेमाल होती है। अब इस टेलीफोन नेटवर्क के अंदर डायल अप लाइंस हैं, ठीक है। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह कनेक्टिविटी लेना चाहते हैं, अपने दो कंप्यूटर्स को थ्रू टेलीफोन नेटवर्क आप कनेक्ट करना चाहते हो, डायल अप लाइंस हैं। तो उसमें क्या होता है कि इट वर्क्स सिमिलर टू मेक कॉल की तरह काम करता है। डेडिकेटेड लाइंस हैं। डेडिकेटेड लाइंस में क्या होता है कि लाइंस इज अ कनेक्शन दैट इज ऑलवेज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन टू कम्युनिकेशन डिवाइसेस। वो डेडिकेट हैं, मुख्तस होती हैं लाइंस। इसके अंदर जो डेडिकेटेड लाइंस में जो आगे आ जाती हैं सब, वो ISDN लाइंस हैं और DSL है, जैसे कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ये क्या है, डेडिकेटेड लाइंस के अंदर आ जाती हैं। ISDN लाइंस हो सकती है, या DSL जो आप कनेक्शन ले लेते हैं, या कोई केबल हो सकती है, ठीक है। टी कैरी लाइन भी होती है। अब आ जाते हैं जी हम, इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है जी कम्युनिकेशन डिवाइसेस। हमारे पास कौन कौन सी कम्युनिकेशन डिवाइसेस नेटवर्क, जब आप काम कर रहे होते हैं तो नेटवर्क में कौन कौन सी कम्युनिकेशन डिवाइस इस्तेमाल हो रही होती हैं, उधर देख लेते हैं। साथ ही में एक पैकेट ट्रेसर ओपन कर लेता हूँ, उसमें ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। वो हार्डवेयर जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस कौन सी होती हैं जी, कि वो हार्डवेयर जो इस्तेमाल होता है किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर, ट्रांसमिशन के अंदर, जिसमें डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है और इन डिवाइसेस से गुजर कर जाता है, वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहलाती हैं। सेंडिंग साइड और रिसीविंग साइड पे सबसे पहले जी जो पुरानी डिवाइस है, अब इसका इस्तेमाल और तरह से है, लेकिन बहरहाल इसका इस्तेमाल है, वो है जी डायल अप मोड है। अभी जो इसका इस्तेमाल है वो है, मैं आपको बताता हूँ, जो आपके पास 4G है, 4G वगैरह या ईवो रिंगल वगैरह, ये जो आप यूज कर रहे थे, ये बेसिकली डायल अप मोडेम होते हैं जो टेलीफोन नेटवर्क के साथ आपको कनेक्ट करते हैं और आप फिर उसके ऊपर डेटा यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह आप जो 4G यूज कर रहे हैं अपने मोबाइल के ऊपर, तो वो आपको बेसिकली टेलीफोन नेटवर्क है, मोबाइल नेटवर्क है, जो कि टेलीफोन नेटवर्क है। तो उस पे से आपको इंटरनेट यानी कि कनेक्टिविटी आ गई आपके पास, और वहां से अब उसके ऊपर आपको इंटरनेट आप यूज कर रहे हैं, इंटरनेट से आप कनेक्ट होगी। अब ये जो मोडेम होता है, ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस होती थी। जब पहले क्या होता था, हम इंटरनेट यूज करने के लिए, अब हुआ ये कि चूंकि टेलीफोन का नेटवर्क पहले पुराना था, ठीक, अब ये टेलीफोन का नेटवर्क की ओल्ड नेटवर्क चल रहा था। इंटरनेट के आने से सिर्फ क्या हुआ, चूंकि ऑलरेडी कोटली से लाहौर तक इनका नेटवर्क तो है, अब उन्होंने जस्ट यहाँ पर चीजें रिप्लेस की, कुछ डिवाइसेस रिप्लेस की, और इसी नेटवर्क में केबलिंग इनकी थी। अब वही आपका नेटवर्क आ गया। यहाँ पर एक तो डिवाइसेस चेंज हुई इस एंड पर, यहाँ पर एक ये काम हुआ। दूसरा, यहाँ पर भी टेलीफोन की जगह अब यहाँ पर आगे आ गया कंप्यूटर। यहाँ पर आगे क्या आ गया जी, कंप्यूटर। में यहाँ पर बना लेता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास एक है, हब है, स्विचेस हैं, ठीक है, क्लाउड आ गया। देख लेते हैं, इसका नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब लेट से ये हमारे पास एक कंप्यूटर है,
मैं कंप्यूटर की शेप भी यहाँ पे ले लेता हूँ, बल्कि ऐसा करता हूँ, यहीं से एक ले लेता हूँ। लेट्स से मेरे पास एक पीसी है और ये आपका आईपी फोन है, ये भी आपके कुछ टेलीफोन्स हैं, एनालॉग फोन, ठीक है, जो पहले आपके चलते थे वो आईपी फोन था आपका। ठीक है जी, इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है? अच्छा, चलिए मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ अपने पास। ज़रा समझने में डायग्राम अच्छी हो तो फिर वो समझने में आसानी हो जाती है। इसको कंट्रोल भी कर लें। ये अब हुआ ये कि ये टेलीफोन नेटवर्क यहाँ पर था और यहाँ पर जस्ट कंप्यूटर आ गया, ठीक, जो ये डायल अप का समझाने लगा हूँ। अब इसको टेलीफोन का जो नेटवर्क है, अब यहाँ से टेलीफोन लाइन आ रही, अब टेलीफोन की जगह क्या हो गया, मोडेम आ गया। अब यहाँ बीच में एक डिवाइस आ गई, कौन सी? मोडेम। टेलीफोन और कंप्यूटर के दरमियान में एक डिवाइस आ गई, मोडेम। तो ये भी इसमें है कुछ डिवाइसेस। चीज है चीज, हब, को एक्सेल स्प्लिटर है, ये मोडेम यहाँ पर होगा जी। चलिए नहीं, कोई इशू नहीं है, हम कोई भी वैसे ही समझ नहीं है ना, हमने ये कुछ समझ नहीं कुछ को। अच्छा, अब क्या आ गया, यहाँ पर मोडेम आ गया। मोडेम वो डिवाइस थी, चलो मैं मोडेम इससे बनाना चाहिए। अब मोडेम ने क्या किया, ये एनालॉग, अब ये जो हमारा नेटवर्क है ये कौन सा नेटवर्क है? एनालॉग। ये कौन सा नेटवर्क है जी? एनालॉग। और ये कौन सा नेटवर्क है दूसरा हमारा? डिजिटल। कंप्यूटर किसको समझता है? डिजिटल को। इसी तरह ये जो डिजिटल है और इस तरफ भी ये डिजिटल और एनालॉग है। अब अगर इसने कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर से बात करनी है एनालॉग के ऊपर से, तो उसमें क्या होता है कि एनालॉग की तो इसको समझ नहीं है डिजिटल को, और डिजिटल को एनालॉग की समझ नहीं है, और एनालॉग को डिजिटल की समझ नहीं है। तो उसके लिए बीच में डिवाइस आ गई, मोडेम। मोडेम क्या करता था, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्जन करता था और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट कर। अब इस पीसी ने अगर इस पीसी के साथ कनेक्टिविटी करनी थी इसी टेलीफोन नेटवर्क पे, तो उस वक्त शुरू में हमारे पास मोडेम आया। और बहुत पहले जब इंटरनेट यहाँ टोटली नया नया आया था 2000 में, 2003-4 में, तो उस वक्त हमारा इधर सिद्दीकी प्लाजा में हमने सबसे पहले इंटरनेट कैफे खोला था हमारा अपना केआरएस के नाम से। तो उसमें वुलन नेट हम यहाँ से रवला कोट में कॉल करते थे, वहाँ पर वुलन नेट था उस वक्त इस्लामाबाद में। तो मोडेम के साथ अपने टेलीफोन लाइन के साथ एक इस्लामाबाद का नंबर डायल करते थे और वो वहाँ इंटरनेट से हमें कनेक्ट कर देता था। अब ये चीज़ यहाँ पर देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, अपना सेंडिंग कंप्यूटर है। ये क्या है, ये चूंकि डिजिटल को समझता है, ये बीच में आ गया मोडेम, और मोडेम से अब हम चले गए एनालॉग के नेटवर्क पर, और ये दूसरी तरफ भी मोडेम है। तो ये जस्ट इन दो कंप्यूटर्स को यहाँ से कनेक्ट किया, इसके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है और हमने इसके साथ कनेक्टिविटी की, इसको कॉल की, इसके साथ कनेक्ट हो गए थ्रू एनालॉग नेटवर्क, और उसके लिए हमें बीच में मोडेम चाहिए होता था। तो मोडेम कौन सी डिवाइस है डायल अप में? Modem is a communication device that send and receive data from one computer on the internet through telephone lines. The sending and receiving computers both must have dial-up modems. अगर आप एनालॉग नेटवर्क में इसको काम करें, अब इसमें क्या होता था जी कि कंप्यूटर स्टोरेज इंफॉर्मेशन हो गया, डायल-अप मोडेम से डेटा। अच्छा जी, अब the dial-up modem receive data from computer in digital form and converts into analog form. This process is called modulation. मॉड्यूलेशन क्या चीज होती थी कि कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल मोडेम में आया, इसने इसको कन्वर्ट किया एनालॉग में, दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन।
और इस तरफ क्या होता था, दोबारा से यहाँ पर वो सिग्नल एनालॉग से डिजिटल में जा रहा है, तो ये क्या हो रही है आपकी डीमॉड्यूलेशन। इट कन्वर्ट्स द एनालॉग डेटा बैक इनटू द डिजिटल सिग्नल, तो इसको हम डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। डिजिटल से एनालॉग में जो कन्वर्जन हो रही है, डिजिटल याद रखिए पहले कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर से जो इसमें कन्वर्जन हो रही है ये कहलाती है मॉड्यूलेशन, और मोडेम से दोबारा कंप्यूटर में जो जा रही है वो डीमॉड्यूलेशन कहलाती है। तो ये एक जो हम अभी पढ़ रहे हैं क्या चीजें, कि हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस कौन कौन से। तो सबसे पहले हमने डायल अप मोडेम के बारे में जाना, ये क्या होता है। अच्छा, इस वक्त ये जो हमारे घरों में डीएसएल लगा हुआ है, ये भी मोडेम की एक टाइप है। ईवो, ये भी मोडेम है। अच्छा, उसके बाद आपका ये 4G, ये भी मोडेम है, ठीक है, क्योंकि ये एनालॉग के नेटवर्क से हमें कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो ये जो हमारे पास डिजिटल लाइन आ रही होती है, ये एनालॉग ये मोडेम ही होती है। अल्लाह अकबर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। अब डिजिटल मोडेम के अंदर, डिजिटल मोडेम इज आल्सो कॉल्ड अ ब्रॉडबैंड मोडेम कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल मोडेम, आईएसटीएन मोडेम, सेंस डिजिटल। अब होता क्या है कि लेट से अगर आपने कोई डीएसएल लिया, ये जो घर में हमारे डीएसएल की केबल आ रही होती है, तो ये क्या होता है, डीएसएल मोडेम कहलाता है, ब्रॉडबैंड कहलाता है, हमारे घर में लगा होता है। पीछे से टेलीफोन लाइन आके इसके साथ देखें, जहां पर भी घरों में मोडेम इस वक्त लगे हुए हैं, डीएसएल अगर आपने एससीओ से लिया हुआ है, तो आपके घर में एक मोडेम लगा होगा जिससे एक टेलीफोन की केबल आके इस पे कनेक्ट होगी, यहाँ से आगे आप कंप्यूटर पे वाईफाई यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये डीएसएल मोडेम, इसको ब्रॉडबैंड मोडेम कहते हैं। That sends detailed data into information from computer to DSL line and receive detailed data from DSL line to modem, ठीक है जी। उसके बाद केबल मोडेम में, अगर आपके घर किसी केबल से आ रहा है तो वहां पर अब आगे मोडेम एक लगा होगा जो उसमें कन्वर्जन कर रहा होगा। फिर ये आपके पास वायरलेस मोडेम कौन से होते हैं जी, अभी बताएं आपको। वायरलेस मोडेम वो मोडेम जिनके साथ जी 4G होगी आपकी, थ्री ये जो ईवो है ये है, ये आपकी क्या है, वायरलेस मोडेम है। वायरलेस मोडेम ट्रांसमिट द डेटा सिग्नल्स थ्रू द एयर इंस्टेड ऑफ केबल। इट आल्सो नोन एज अ रेडियो फ्रीक्वेंसी मोडेम भी कहते हैं। इट इज डिजाइन टू वर्क विद सेलुलर टेक्नोलॉजी, ठीक है। हमारे ये जो होते हैं सेलुलर टेक्नोलॉजी कौन सी है, सेल फोन्स की जो टेक्नोलॉजी, यानी कि आपके मोबाइल वगैरह जो टावर्स वगैरह लगे, तो ये सेलुलर टेक्नोलॉजी कहलाती है। ये देखिए एक वायरलेस की, ये ईवो अक्सर आपके कंप्यूटर के साथ लगा रहे होते हैं, तो ये आपकी वो एग्जांपल दिखा रहे हैं। अब अगली जो सबसे अहम डिवाइस है जिसके बगैर आप नेटवर्क से कनेक्ट ही नहीं हो सकते, वो होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। आपका जो वाईफाई कार्ड होता है ये। अब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, सबसे पहले ये देख लें, ये दो तरह से होता है। एक तुम्हारे पास वाईफाई आ गया, एक होता है जो पुराना था, जो इस तरह से होता है। आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में एक पोर्ट बनी होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे लैपटॉप में है, मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें, ये है इधर, ये देखिए ये मेरा लैपटॉप है एक दूसरा, उसमें ये कार्ड लग। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक केबल लगा देते हैं। अगला आपको केबल का भी मैं तजुर्बा दिखाऊँ, उसमें वीडियो थोड़ी हैवी हो जाती है, लेकिन ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब इसमें क्या, ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, यानी कि वो कार्ड जिससे आप इन नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। यानी कि आप एक डिवाइस अकेली है, लेट्स से ये आपके पास एक स्टैंड अलोन डिवाइस पड़ी है, अकेला कंप्यूटर है, तो ये तो अकेला है। अब इसने नेटवर्क से के साथ कैसे कनेक्ट होना है, उसके लिए यहाँ पर कोई इंटरफेस कार्ड होगा जिसमें आप केबल करेंगे। आजकल वो क्या आ गया जी, वाईफाई आ गया। वाईफाई भी आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस है जी कम्युनिकेशन डिवाइसेस के अंदर। उसमें आजकल क्या जी, अ वायरलेस नेटवर्क कार्ड इज यूज्ड टू ट्रांसमिट डेटा वायरलेसली। इसमें वायर्ड लगती है और वायरलेस में वायरलेसली। ओके, इट इज यूजुअली हैज एन एंटीना दैट कैन बी, अगर आपका जो बिल्ट इन खराब हो जाए तो आपका इस तरह से एक ये मिल जाता है जो इंसर्ट भी कर सकते हैं, आपका ये यूएसबी पोर्ट के साथ भी आता है। और इसके लिए दूसरी साइड पे आपको एक्सेस पॉइंट चाहिए होता है जिसके साथ आप कनेक्ट करते हैं। अब लेट से हमारे पास केबल की, अगर आप यहाँ ही पे मैं बात करूँ कि दो कंप्यूटर्स को अगर मैंने इस तरह से कनेक्ट करना है, ठीक है जी। लेट से ये मैं
इन डिवाइसेस में ये 2 कंप्यूटर ले रहे हो। अब इनको मैं कनेक्ट करता हूँ तो मुझे क्या चाहिए, बीच में कोई स्विच चाहिए होता है। ये मेरे पास कुछ स्विच अवेलेबल होते हैं। स्विचेस में अगर आता हूँ तो ये मेरे पास स्विच है, ये नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। तो आप इनको बड़ी आसानी से कर सकते हैं कनेक्ट आपस में। इस तरह से ये नेटवर्क बन जाता है जी। ये देखिए, ठीक है जी, ये आपने कंप्यूटर इनको कनेक्ट कर दिया आपस में, यहाँ पे बन गया। अब वायरलेस आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं जी? लेट से आपने यहाँ पर इन डिवाइसेस में मैं लैपटॉप ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर एक एक्सेस पॉइंट ले लेता हूँ। ये क्या है जी? वायरलेस डिवाइसेस, ये रही, कोई भी एक एक्सेस पॉइंट में सिंपल सा ये ले लेता हूँ। ठीक, अब इसको मैं इसके साथ अभी कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये वायरलेसली इसके साथ कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ठीक, तो ये वायरलेस है और ये आपकी केबल है। अच्छा जी, उसके बाद आगे हमारे पास एक्सेस पॉइंट आ जाता है जी। एक्सेस पॉइंट, वायरलेस एक्सेस पॉइंट इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस दैट अलाउज अ कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस टू ट्रांसफर डेटा वायरलेसली अमंग देमसेल्फ और द वाइड नेटवर्क। तो उनके अपने दरमियान 2 डिवाइसेस या 3 डिवाइसेस के दरमियान आप अगर कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं तो आपको एक्सेस पॉइंट चाहिए होता है जिसके साथ वो सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। उसके बाद आ जाती है जी कोर डिवाइस नेटवर्क में, वो हब कहलाती है, हब। ठीक है, ये भी इसी तरह छोटा सा एक हब होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हब दिखाए गए हैं डिफरेंट टाइप के। ये हब है जी इस तरह से। इसमें भी ये 2-4 पोर्ट्स होती हैं, 2-4, ये देखिए 1 2 3 4 पोर्ट्स, 6 पोर्ट्स हैं इसमें। ये 6 पोर्ट का हब है। तो अगर आप यहाँ पर किसी को कनेक्ट करना चाहते हैं, लेट्स से इसको हम ले लेते हैं, हब के साथ ये एक पोर्ट पे ये भी कनेक्ट हो गया। दूसरी तरफ से वायरलेस भी कनेक्ट हो सकता है, समझाने के लिए। तो ये क्या है जी? हब आ गया। अब हब कौन सी डिवाइस होती है जी? जो अक्सर आपके घरों में अगर लगा हुआ है DSL मॉडेम, तो उसमें 4-6 पोर्ट्स होती हैं जिनमें आप 2-4 कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। तो हब क्या है? ये भी कनेक्टर है, और मल्टी स्टेशन यूनिट, MAU कहते हैं जी। इट प्रोवाइड्स अ सेंट्रल पॉइंट फॉर अ केबल्स इन अ नेटवर्क। एक सेंट्रल डिवाइस होती है जिसके साथ आप एक से ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्विच आ जाता है। ठीक है, ये जैसे हब है, इसके साथ मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ जी, मेरे पास अवेलेबल हैं। लेट्स से आप ये छोटा सा होता है जी हब, इसमें मेरे पास ये 5 पोर्ट्स का हब है। ठीक है, इस तरह से ये 6 पोर्ट का। तो अगर आप एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो इन हब की मदद से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये सबसे मतलब आपने अगर 4 कंप्यूटर का नेटवर्क बनाना है तो आप मार्केट से जाके ये हब ले आए, 4-500 का मिलेगा, तो आप अपने घर में नेटवर्क बना लें। तो ये हब कनेक्ट्स कंप्यूटर, इट ब्रॉडकास्ट ऑल मैसेज टू एवरी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। अब होगा क्या कि जब ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को कोई चीज़ भेजना चाह रहा है, लेट्स से दिस कंप्यूटर वांट टू कम्युनिकेट टू दिस कंप्यूटर, तो ये क्या करेगा, इस पे एड्रेस चूंकि हम पढ़ चुके हैं, ये अपने पैकेट पे लिखेगा कि मुझे लेट्स से ये PC4 से कम्युनिकेशन करनी है। तो ये हब के पास भेजेगा और हब क्या करेगा, वो मैसेज, वो पैकेट सबके पास भेजेगा। ठीक, तो ये PC4 का पैकेट है, PC3 भी इसको ड्रॉप कर देगा, 1 भी इसको ड्रॉप कर देगा, 2 भी इसको ड्रॉप कर देगा और 4 कहेगा हाँ जी ये मेरा है, तो ये इसको रिसीव कर लेगा। दिस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट मीन कि वो मैसेज पूरे नेटवर्क में सबके पास जा रहा होता है। इसी तरह अब आगे चलते हैं, स्विच पे आ जाते हैं। नेटवर्क स्विच इज अ मोर इंटेलिजेंट डिवाइस देन हब। अब ये हब से अगली डिवाइस होती है, ये भी मेरे पास पड़ा हुआ है, तो ये थोड़ा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू हब। क्योंकि अलमारी में पड़ा था और मैंने कहा इसको निकाले कौन, तो ये पड़ा हुआ है जी मेरे पास। ओके, आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है जी, ये थोड़ा सा बड़ा होता है। निकाल आ गया, उनको निकाल के दिखा देता हूँ। ये रहा, ये थोड़ा सा हब से देखिए ये काफी बड़ा है। इसी तरह एक और डिवाइस होती है, उसे राउटर कहते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो भी मेरे पास एक पड़ा हुआ है। इसमें पोर्ट्स जरा कम होती हैं,
वो ये रहा, वो भी ये देखिए इसमें जरा पोर्ट्स, 2-3 पोर्ट्स होती हैं क्योंकि इसने डिफरेंट नेटवर्क के दरमियान कम्युनिकेशन करना होती है। मैं जरा इनको सेट कर रहा हूँ, ठीक है जी। वो आगे आएगा राउटर, तो मैंने कहा आपको पहले ही दिखा। ठीक है, जब मैं इसको जरा मिनिमाइज कर लेता हूँ, जरा वीडियो की लेंथ कम हो जाती है। अच्छा जी, नेटवर्क स्विच इज अ मोर इंटेलिजेंट डिवाइस। अब हब क्या करता था, देखिए हब की वर्किंग को समझिए। हब क्या करता था, इस पीसी ने अगर कम्युनिकेशन करनी है पीसी 4 से, पीसी 1 ने अगर पीसी 4 से कम्युनिकेशन करनी है तो वो मैसेज हब के पास आएगा। हब क्या करेगा, वो सबको भेज देगा। ठीक, वो मैसेज सबके पास जाएगा कि भाई ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, तुम्हारा है, तो जिसका होगा वो लेगा, बाकी सब उसको क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं जी ब्रॉडकास्टिंग। लेकिन स्विच क्या होता है, ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता है। आपने साइज में भी देखा, इससे काफी बड़ा है, ठीक है जी। और एक मिनट, ये 24 पोर्ट का स्विच है मेरे पास, क्योंकि अब मैंने निकाल लिया, तो आपको जरा सही तरह से दिखा दूं। ये देखिए, इसके मुकाबले में ये जो हब है मेरे पास, ये बहुत छोटा सा है, ठीक है जी, ये बहुत छोटा सा है। तो ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता है। इसको हम इसके अंदर लॉग इन करके इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, लेकिन हब को हम कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आ गया हमारे पास नेटवर्क स्विच इज अ मोर इंटेलिजेंट डिवाइस होती है हब की निस्बत से। इंटेलिजेंट डिवाइस द स्विच improves the efficiency of the data transmission in the network. It receives message from any device connect to the network and transmit the message only to the device for which the message. अब उसमें क्या होता है, ये कंप्यूटर अगर लेट्स से कंप्यूटर 1 इसी तरह कंप्यूटर 4 को कोई चीज भेजना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, स्विच के पास आएगी। स्विच इंटेलिजेंट डिवाइस है, इसको पता है कि जो कंप्यूटर 4 है वो मेरी इस पोर्ट के ऊपर कनेक्ट है, ठीक है। तो ये सिर्फ डेटा वहां पर भेजेगा कि ये पीसी 4 का डेटा है। फर्स्ट टाइम जब नेटवर्क बनता है उस वक्त ब्रॉडकास्टिंग एक दफा हो जाती है, फिर स्विच को पता चल जाता है कि भाई पीसी 4 किधर चल रहा है, इनके नाम के साथ वो मैक एड्रेस होता है, वो याद रख लेता है। तो जब उसके बाद जितनी दफा कम्युनिकेशन होती है, स्विच इंटेलिजेंट होता है, उसको पता होता है कि ये फलां जगह पे चीज चल रही है, वो वहां पर भेज देता है, ठीक है जी। तो ये कुछ डिवाइसेस हैं नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाली। अब आ जाता है राउटर, जैसे भी मैंने आपको बताया, राउटर भी कम्युनिकेशन डिवाइस है, ये भी इसी तरह की काफी बड़ी। लेकिन क्या होता है, ये दो डिफरेंट नेटवर्क्स जब हम बना रहे होते हैं ना मेन, ठीक है, तो वहां पर हमारा एक नेटवर्क डिफरेंट होता है। इसकी मिसाल ऐसे मैं आपको समझा दूं, लेट से ये हमारे पास है एक नेटवर्क बना हुआ है, ये वाला, ठीक है, एक लेन है हमारे उसमें लगी हुई है। अब अगर हम इस सिटी से निकल कर किसी दूसरी जगह जा रहे हैं, वहां पर भी इस तरह का एक नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है जी। वहां पर भी लेट से इस तरह का एक नेटवर्क बना हुआ है। लेट से ये एक नेटवर्क है हमारे पास, मैं इसको यहाँ से, सॉरी, यहाँ पर ले आता हूँ, या इसमें मैं काम करता हूँ, न्यू करता हूँ, ये ले आता हूँ। ये लेट से हमारे पास एक नेटवर्क है, इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह का मेरे पास एक और नेटवर्क है, ये मेरा लेन है, लोकल एरिया नेटवर्क, एक दूसरे शहर में है, ये दूसरा नेटवर्क है, ठीक है। इनके आईपी एड्रेसेस होते हैं, ये डिफरेंट रेंजेस होती हैं, आईपी एड्रेस आगे आएगा टॉपिक। तो इनकी जो आईपी एड्रेस की रेंज है, वो इसके आईपी एड्रेस कुछ इस तरह से होते हैं। समझाने के लिए फिलहाल ये आगे चल के बताऊंगा। अच्छा, ये मेरे पास है जी 100.0.0.0 का नेटवर्क है। तो इसी तरह यहाँ पर लेट से मेरे पास है जी 200 का नेटवर्क है, ठीक है। ये 200 का, ये डिफरेंट लेन है, ये डिफरेंट लेन है, ये 100 का है, ये 200 का है। तो अब इनके दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है राउटर की, ठीक है। दो, यहाँ पर स्विच हमने यूज किया था, अब इसकी जगह हम ले आते हैं जी राउटर। तो राउटर की शक्ल कुछ हम जो देखते हैं अक्सर जो होता है 2800 सीरीज का नहीं बड़ा होगा, चलो 29 सीरीज ये है, मैं इसका इधर से ले लेता हूँ पेस्ट, ये इसका मैं काट लेता हूँ। यहाँ पे ये एक राउटर है, देखिए। अब ये दो हमारे सिटीज हैं, ये हमारी क्या थी, लेन, कि वो चीज हमने जो मैंने आपको समझाई हुई है उसी पे चलता हूँ।
लेन, और ये भी क्या है, लेन। अब दो लेन्स, ये आपका एक सिटी लाहौर है, ये आपका इस्लामाबाद है, ये कोटली है, ये मीरपुर है। तो इनके दरमियान अगर आप कम्युनिकेशन करवाएंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी राउटर की। ठीक है, किसकी जरूरत पड़ेगी जी, राउटर की। तो राउटर दो डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवा रहा होता है। यहाँ पर मैंने ये थोड़ी सी एक और पिक्चर में लेने लगा हूँ, ये जरा, ताकि मैं आपको सारी डिवाइसेस जो हमने पढ़ी है वो बेहतर तरीके से समझा सकूं। किधर आ जाता है जी, यहाँ पर आ जाता हूँ। नेट से ये है, एक मैं जरा इसको बेहतर अंदाज में बना लूँ, ताकि मैंने जो जो डिवाइसेस आपको पढ़ाई हैं आपको उसका एक बेहतर अंदाजा हो जाए। ठीक है जी, ये अब देखिए, ये हमारे पास लेट से 3 मुख्तलिफ शहरों में 3 मुख्तलिफ लेन्स हैं। ये भी मेरे पास एक लेन है। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया, मैंने चार, चूंकि हब, ये मैंने हब यूज किया हुआ है और ये मैंने स्विच यूज किया है। अब ये दोनों लेन की डिवाइसेस हैं कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। मैंने भी आपको वो दिखाई है, छोटी एक अपने पास दिखाया था। दोनों का एक ही काम है, सिर्फ फर्क यह है कि हब जो है ये इंटेलिजेंट नहीं होता और ये छोटे पैमाने पे इस्तेमाल होता है, ये ब्रॉडकास्टिंग करता है। और जो स्विच होता है वो क्या करता है जी, वो इंटेलिजेंट होता है, वो सिर्फ एक ही पीसी जहां पर उसने भेजना होता है डेटा वहां पर भेजता है। अब ये हमारे पास 3 लेन है। अब अगर इसने भी, ये नेटवर्क डिफरेंट है, ये नेटवर्क ये 200 का था, ये 192 काम कर लेते हैं जी। लेट से ये हमारे पास जो है नेटवर्क है, इसका आईपी एड्रेस है जी, आईपी एड्रेस है लेट से 192.168। अक्सर आपके घरों में देखते होंगे ये है। ये क्या है, ये मेरे पास 3 मुख्तलिफ लेन है। अगर मैं इनको आपस में कनेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ से भी मैं एक कनेक्टिविटी यहाँ पर ले लेता हूँ। तो ये आप देखिए, ये 3 मुख्तलिफ शहर, तो अब ये क्या बन गया, मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। हमने एक कंप्यूटर को पढ़ा, हब को पढ़ा, स्विच को पढ़ा, राउटर को पढ़ा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को पढ़ा। ठीक है, अगर तो हम ये ऑनलाइन अगर हमारी एक्चुअल क्लासें होती ना तो मैं आपसे ये कनेक्टिविटी भी करवाता और आपको इस हद तक सिखा देता, लेकिन अभी भी आपको अंदाजा काफी सारी चीजों का हो गया है। राउटर इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स। एक से ज्यादा नेटवर्क्स को जब हमने कनेक्ट करना होता है तो उस वक्त हमें राउटर की जरूरत पड़ती है, सिमिलर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के तहत। अब यहाँ पर मल्टीपल नेटवर्क, एक से ज्यादा नेटवर्क, ये एक नेटवर्क है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये आपस में कम्युनिकेट करवा रहा है कौन, राउटर। डिफरेंट नेटवर्क्स को कम्युनिकेशन करवाने के लिए राउटर की जरूरत पड़ती है। इट मैनेज द बेस्ट रूट बिटवीन एनी टू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, के दरमियान ये बेस्ट रूट का इंतखाब करता है। Router are used when several networks are connected together. Routers are used when several networks are connected together. जब आप बहुत सारे नेटवर्क्स को इकट्ठा कनेक्ट करते हैं तो उस वक्त आपको नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। ठीक है जी, तो इस तरह से गेटवे होता है एक। गेटवे इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स। ब्रिज होता है जी, अ नेटवर्क ब्रिज कैन बी यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क्स टू इंटरकनेक्ट टू लेन्स एंड टू सेपरेट नेटवर्क सेगमेंट्स। ये मुख्तलिफ डिवाइसें जो ज्यादा इस्तेमाल होने वाली थी वो मैंने आपको जरा तफसीलन समझा दी हैं। इसके अलावा जो नेटवर्क डिवाइसेस में रिपीटर आ जाता है जी, रिपीटर का क्या काम होता है, जस्ट सिग्नल को बूस्ट करना। अक्सर आपके घरों पे जो केबल जा रही होती है तो उनके आपके वो एक बूस्टर लगा होता है। ठीक है, तो रिपीटर वो क्या करता है, जब अब कोई भी केबल लगी है ना, अब लेट से ये केबल यहाँ से यहाँ तक लगी है, इस पे सिग्नल जब यहाँ से चला तो इसकी कैपेसिटी है जहाँ तक वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर ये ज्यादा दूर जाएगा तो वहां पर हमें क्या होगा, इसका सिग्नल ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। तो वहां पर फिर हमें बूस्टर यानी कि रिपीटर लगाना पड़ता है। वो रिपीटर क्या करता है, उस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है और दोबारा से उसको चार्ज करके, मसलन एक सिग्नल यहाँ से चलता 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 आया, ठीक है, और यहाँ पर वो पहुंच कर क्या हुआ जी, देखिए बहुत ज्यादा हाई था, डिक्रीज 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 हुआ, फिर ये एम्पलीफाई इसको मिला,
कंप्यूटर ने इसको फिर ताज़ा कर दिया, फिर वो एक हद तक चला जाएगा। ठीक है, ये जो हमारी इथरनेट केबल अक्सर जो हम यूज़ करते हैं कैट अपना कैट 5 या कैट 6, इसकी रेंज होती है मेरे ख्याल से 80 मीटर तक, मेरे ख्याल से 80 मीटर या 180 मीटर होती है। उसके बाद जो है ना ये सिग्नल ड्रॉप करना शुरू कर देती है, उसके बाद आपको रिपीटर की ज़रूरत पड़ती है। अब आ जाता है जी अगला, कम्युनिकेशन चैनल्स क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट में कवर करेंगे।